Hello, dear fellow students. You're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर. आज हम करने जाएंगे चैप्टर 9 क्लास 10th का मैथमेटिक्स. ये चैप्टर उसी सीरीज का है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था. ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं, यानी पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस क्वेश्चंस किए थे. अब हम देखेंगे कि हमारी रियल लाइफ में उसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है. तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में. सबसे पहला क्वेश्चन. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. वो कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, यानी चढ़ रहा है. Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किससे बंधा हुआ है. एक वर्टिकल पोल से वो रोप बंधी हुई है. टाइटली स्ट्रेच्ड यानी उसमें हल्का सा भी ढीलापन नहीं है. तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि वर्टिकल पोल जो है वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा और जो रोप है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि वो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के ठीक हाइपोटेन्यूज की तरह दिखेगी. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. क्या हाइट मतलब क्या फाइंड करना है अपन को? हाइट फाइंड करनी है पोल की. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. अगर 30 डिग्री बना हो किसमें? ग्राउंड लेवल से जो रोप बंधी हुई है और पोल तक का जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले ही तैयारी करके रखी हुई है डायग्राम की. कुछ इस तरह डायग्राम रहेगा. ये ग्राउंड है बी से सी तक और ये है आपका वर्टिकल पोल. हमको फाइंड करना है आपका वर्टिकल पोल जिसे हमने एच मान लिया. तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो देखा कि यहाँ पे पाइथागोरस तो लगना ही लगना है. ठीक, मतलब पाइथागोरस की जो आइडियाज़ थे वो एप्लीकेबल होंगे इसमें. तो हम चलते हैं सबसे पहले रेशियो की ओर. देखिए बेटा, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन. क्या लिखेंगे? गिवन. हमें दिया क्या क्या है? लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर. ठीक है. एंगल कितना मिला हुआ है? 30 डिग्री. उसने मेंशन नहीं किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आप क्या इसको डायरेक्ट 30 डिग्री ले सकते हैं. अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ है वो है टू फाइंड. फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द पोल. ठीक है. हाइट ऑफ द पोल आपको फाइंड करना है. अब यहां पर एक चीज समझिए. अगर मेरे पास में कोई दो साइड होती, इस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की कोई दो साइड होती, तो मैं पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है वो यूज करके तीसरी साइड निकाल लेता. लेकिन मेरे पास में दो साइड नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक साइड का डेटा गिवन है और दूसरी साइड मुझसे पूछी गई है. तीसरी साइड तो मिसिंग है. तो ऐसी अवस्था में हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. किसको यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. ध्यान से समझना. यहाँ पर एक ट्रिक भी आप ध्यान रख लीजिए. सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है. गिवन है हमको इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज. क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज. दूसरी चीज क्या गिवन है? क्या पूछ रहा है हमसे? वो परपेंडिकुलर. ये इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है. तो उस रेशियो को याद करिए. अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का लेसन हमारा देखा था तो आपको याद होगा हमने आपको एक ट्रिक दी थी. साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सब याद करने के लिए ट्रिक दी थी आपको. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए. वहाँ पर अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है और हमें गिवन क्या है. गिवन है हमको हाइपोटेन्यूज और फाइंड करना है क्या? परपेंडिकुलर. ठीक है. गिवन है हाइपोटेन्यूज और फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर. तो हम देखेंगे कि हमको एच और पी कौन सा ऐसा रेशियो जिसमें एच और पी मिलता है. तो ये हमको मिलता है साइन में और कॉसेक में. किस में मिलता है? साइन में और कॉसेक में. बस अब या तो आप साइन यूज कर सकते हैं या फिर कॉसेक यूज कर सकते हैं. तो ठीक है, मैं यहाँ पे साइन यूज करूँ. ये आपको एज ए समझने के लिए मैंने रफ जो है लिखा था. ठीक है. अब मैं यूज करने वाला हूँ साइन. तो सबसे पहले देखते हैं. इन ट्रायंगल ABC which is right angle at
बी। ठीक है, ए सी इक्वल टू एच इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, यानी ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है और वो कितना है, 20 मीटर है। अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ले रखा है, ए बी क्या ले रखा है, परपेंडिकुलर, और जिसको हमने सपोज क्या किया है, एच सपोज किया है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले साइन यहाँ पे लिखेंगे हम, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, हमारे पास थीटा क्या है, ध्यान से देखो, थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। ये हमारा थीटा है। ठीक है, ये हमारा थीटा है। अब हमारे पास में साइन थीटा क्या है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या सपोज किया, एच सपोज किया है हमने। और अगली चीज जो है वो है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना लिया, 20 मीटर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे प्रोसीड। कैसे करेंगे देखिए, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। एच भी हमें पता है कि फाइंड करना है। अगला है हमारे पास 20 मीटर। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना है, 20 मीटर, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 20 का तो 20 मीटर, और इक्वल टू 2 का एच से हुआ तो 2h। तो h इक्वल टू क्या हुआ, 20 अपॉन h, सॉरी 2, 20 अपॉन 2। बस h इक्वल टू 2 10 10 मीटर। ये क्या आ गया आपका, ये आपका पोल की हाइट आ गई है। बस अब हम सिंपली अपने आंसर को लिख देंगे। क्या लिखेंगे आंसर में हम, हेंस दी height of the pole is 10 मीटर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो हमसे कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। वो कह रहा है कि भाई एक पेड़ खड़ा हुआ था जो तूफान के कारण टूट गया, और टूटने के बाद जब वो ज़मीन से टच हुआ, उसका टूटा हुआ हिस्सा, मतलब वो पेड़ से अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है वो ज़मीन पे टच करता है। कुछ इस तरह टच करता है कि वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी जहाँ पर पेड़ का जो चोटी थी ना ज़मीन पे, जहाँ टच हो रही है वो, वहाँ से और पेड़ की जो जड़ है यानी तना जहाँ पर है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का, वो 8 मीटर है। अब वो बोल रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसके लिए देखिए मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बना रखा है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें ये पेड़ पहले ऐसा पूरा का पूरा यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में था। अब हुआ क्या, स्ट्रोम आया, और ये स्ट्रोम मान लीजिए इधर से आया ऐसे, और ये ट्री को उसने यहाँ से ब्रेक किया, पॉइंट ए पर ब्रेक कर दिया। अब पॉइंट ए पर ब्रेक करने के बाद वो यहाँ गिर गया। ठीक है, जब वो सी पर गिरा है तो ए से जो सी का डिस्टेंस है ये आधा ट्री, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, कि बचा हुआ ट्री इधर यूँ स्टैंडिंग पोजीशन पे और ये ऐसे गिर गया है। अब वो आपसे कह रहा है कि जहाँ पर उस ट्री की जो गिरा हुआ हिस्सा टच होता है, वहाँ से उसके जो स्टेम तक का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। अब आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको फाइंड करना है ए डैश से लेकर के बी तक। लेकिन ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यानी हमने समझने के लिए बनाया, इसका इससे लेना देना कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ट्राइंगल है हमारे पास में जिसको हमने ट्री के फॉर्म में, मतलब ट्री से सिमिलर करके बनाया है, ए बी सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, इसी के मेजरमेंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी अगर हमें टोटल लेंथ माने कि सपोज, चलो अब देखो पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं और फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए
तो सबसे पहली प्रोसीजर क्या बोलती है हमसे, क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या क्या है अपन को, गिवन है आपको डिस्टेंस। क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ब्रोकन पार्ट टू स्टेम इक्वल टू कितना है, 8 मीटर है ना। और क्या गिवन है, एंगल गिवन है, कितना है, एंगल दे रखा उन्होंने 30, ठीक है, 30 डिग्री। यहीं पर हमारा जो है आधा सवाल तो सॉल्व हो गया। क्यों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसमें पीजीडी नहीं लग सकता क्योंकि आपके पास एक ही साइड है, तो आपको रेशोज का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको मंतक का इस्तेमाल करना है, समझना पड़ेगा कि भाई मेरे पास में जो साइड दी हुई है और मुझसे पूछा क्या गया है, उन दोनों का रेशियो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो अब आप चाहें तो पहले आप इससे इसको फाइंड कर सकते हैं और चाहें तो आप इससे इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको टोटल फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टोटल AB प्लस AC, ठीक है। ये कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री होगी, यानी हम बोलते हैं अगर कि लेट सपोज हाइट ऑफ ट्री इज A-B, ठीक है। लेट सपोज द हाइट ऑफ द ट्री इज A-B। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, हमने इन ट्रायंगल ABC हमने क्या मान लिया, ट्रायंगल ABC में जो AB है अगर हम उसको AC से जोड़ दें तो हमें क्या देगा, वो हमें देगा A-B, ठीक है। और ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ये बेटा लिखना बहुत ज़रूरी होती है, रीजनिंग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी चीज़, ठीक है, वो आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये है, ठीक है। यानी इस कंस्ट्रक्शन से हमको ये मिल गया कि AB प्लस AC इक्वल टू A-B। यानी अगर हमने A-B निकालना है, क्योंकि फाइंड तो हमें यही करना है ना, A-B, तो अगर हमने A-B निकालना है तो ये क्लियर हो गया हमको अब कि हमें AB भी निकालना पड़ेगा और AC भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब AB और AC निकालने के लिए क्या है, अब आप चाहें तो पहले AB निकाल लें, चाहें तो पहले AC निकाल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे निकाल रहा हूँ AB, तो मैंने देखा कि मुझे निकालना है AB निकालना है और BC तो मेरे को दिया हुआ है, दिया क्या है, BC, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि ये तो मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री का हम सिंबल बना दें ताकि उससे क्लियर रहे कि भैया 90 डिग्री की बात हो रही है। अब ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है, तो मैं सोचूंगा कि मुझे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सेम कंपोजिशन मिलती है, तो वो किस में मिलती है, tan थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो वी नो, अगला प्रोसीजर क्या है, वी नो, क्या जानते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है सर, रख देते हैं 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, AB है सर, वेरी गुड। और बेस क्या है अपना, सर बेस तो BC है, ठीक है। अब हम याद करेंगे tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है हमारी, 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब हम देखेंगे AB तो हमें नहीं दिया ना, उसको तो फाइंड ही करना है ना। फिर देखेंगे BC कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, बस सॉल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 का 1 से होगा। अब आप √3 का AB से मल्टीप्लाई करें, फिर √3 को आप डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। तो इससे बढ़िया आप क्या करें, सिर्फ 8 का 1 से करें, वो AB की वैल्यू आपको दे देगा। तो AB की वैल्यू क्या आई आपके पास में, 8/√3। अच्छा, याद रखिएगा इस बात को कि ये कोई अभी आपका आंसर नहीं आया है, यानी इवन मैं ये भी कह सकता हूं कि ये AB की हाइट भी नहीं आई है अभी। क्यों, क्योंकि हम कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं रखते, ये दिमाग में डाल लीजिए। डिनोमिनेटर कभी भी रैशनल नहीं होता, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, ठीक है, वो हम आगे करेंगे, आगे की प्रोसेस। अभी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना करके यहाँ पे रख देते हैं। अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन यानी कि अब हम इसका जो ब्रोकन पार्ट है वो निकालने वाले हैं। देखते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। तो ठीक है,
अब मेरे पास में क्या क्या है ध्यान से देखिए, AC निकालना है और BC गिवन है। ये देखिए AC निकालना है और BC गिवन है, यानी क्या मेरे पास में, ध्यान से देखिए, तो बेस है और क्या पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। तो यानी क्या लग गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कॉस थीटा। क्या लग गया, कॉस थीटा। बस, तो वेरी सिंपल। अगेन क्या लिखेंगे, अगेन क्या लिखेंगे हम, अगेन वी नो, पुनः हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना, कॉस 30 डिग्री अपना BC अपॉन AC, यानी कॉस का रेशो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC। ठीक है, अब बताइए मुझे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। तो बड़ा सिंपल है, √3/2। कितनी होती है, √3/2। अब BC देखिए अपना कितना, 8 सेंटीमीटर है। एज इट इज BC की जगह पे क्या रख दिया अपन ने, 8 सेंटीमीटर। AC तो हमको फाइंड करना ना, ब्रोकन पार्ट है ये तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC का मल्टीप्लिकेशन इस तरफ और 2 का मल्टीप्लिकेशन इस तरफ। तो क्या है ये, AC √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। ठीक है, इट बिकम्स 16। और इसको एक बार और लिख लो, चलो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। फिर अब क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो डिनोमिनेटर में जाएगा ये। अब देखो बेटा, अब आपके पास में AC की ये आ गई है हाइट, है ना। लेकिन फिर मैंने आपको बताया ना, देखो दोनों जगह पे एक ही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी √3 है और उस बार भी हमने क्या देखा था, √3 था डिनोमिनेटर में। और √3 क्या होता है कि रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। फर्ज करें, अब हमारे पास में हमने यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन क्या लिया था, बाय कंस्ट्रक्शन लिया था AB + AC = A-B। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देंगे AB + AC = A-B। कहाँ से आया था ये, फिर से रीजनिंग, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब AB का क्या हमने लिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, है ना, ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। इक्वेशन फर्स्ट में AB की क्या आई थी हमारे पास में, हाइट 8/√3। क्या आई थी, 8/√3। AC की हाइट क्या आ गई है, 16/√3। 16/√3। अब ये क्या निकल रहा है अपना, A-B। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जमा के लिख लूँगा बाद में, एंड में मतलब आंसर में हम जमा लेंगे, अभी इसी चलने देंगे। बताइए √3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो तो वही आना है, उसमें कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखेंगे तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर कोई ऊपर भी चेंज नहीं आता ना न्यूमिनेटर में। तो अब क्या करेंगे अपन, 8 + 16 एज इट इज इक्वल टू A-B। ठीक है, अब ये बन गया आपका 24/√3 इज इक्वल टू A-B। अब प्रॉब्लम फिर से वही आ गई, अभी भी हमारा जो है वैल्यू सही नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, मैंने आपसे कहा डिनोमिनेटर में क्या है, √3। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इरेशनल नंबर को रैशनल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर देखो, एक रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q होता है। जहाँ पर Q नहीं है, क्या नहीं है, 0 से इक्वल नहीं है और कभी भी रैशनल नहीं है। Q ना तो 0 के इक्वल होगा ना इरेशनल होगा। तो ये हमको मैथ्स में ध्यान रखना पड़ता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं छोड़ दीजिएगा, 24/√3। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन क्या करेंगे रैशनलाइजेशन क्या बोल रहा है आपसे, बस आप क्या करिए, इसको रैशनल करने के लिए इसी √3 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी सिंपल, देखिए ये क्या बन जाएगा, 24√3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 3। ठीक है, सिंपल। कितने टाइम, 3 × 24। तो ये आ गया आपका A√3 मीटर। क्या आ गई है, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व।